सामीन हजरात सलाम अलैकुम। एक बार फिर P5 वर्ल्ड में आपका दिली खैर मकदम है। मैं अली आज़म मूसवी इस वक्त लखनऊ की तारीखी दरगाह हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम में मौजूद हूँ और आज हमारे साथ दरगाह हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के नए एडमिनिस्ट्रेटर जनाब मीसम रिजवी साहब मौजूद हैं। ज़ाहिर है कि दरगाह हज़रत अब्बास की जो नई कमेटी बनी है, जो आपको बनाया गया, इसके लिए हमारे चैनल की जानिब से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद है। और हमारा चैनल और हमारे जितने भी सामीन हैं वो ये इश्तियाक में है कि देखिए अब दरगाह में आगे क्या नया बदलाव दिखाई देता है। मीसम रिजवी साहब जश्न अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम के बानी भी हैं। गुज़िश्ता 10 बरसों से ये जश्न मनाया जाता हैगा और ज़ाहिर है कि इस जश्न की इतनी मकबूलियत हो चुकी है कि आज एशिया का सबसे बड़ा जश्न ये कहा जाता है। यानी एक ज़बान के सुनने और बोलने वालों का पूरी दुनिया में शायद दरगाह हज़रत अब्बास में सबसे बड़ा मजमा होता है और 1 महीने 2 महीने तकरीबन तैयारी होती है इसकी। और इस जश्न में हर साल हज़ारों की तादाद में पूरे हिंदुस्तान से लोग आते हैं और दरगाह हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के अतराफ़ में या लखनऊ में जितने भी गेस्ट हाउस हैं तकरीबन वो पहले से बुक हो जाते हैं, क्योंकि हर एक की तमन्ना ये होती है कि ये नूरानी जश्न के जो दुनिया के सबसे बड़े अलम के साय में मनाया जाता है उसमें उसकी शिरकत हो जाए और वो इस नूरानी जश्न में शामिल हो सके। आइए मैं जश्न के बानी मीसम रिजवी साहब से पूछता हूँ कि इस साल उनकी जानिब से जश्न के लिए ख़ास तैयारियाँ क्या की जा रही है। सलाम अलैकुम। हाँ, तो मीसम रिजवी साहब से हमें ये पूछना है कि हर साल आपकी जानिब से जो जश्न की तैयारियाँ होती हैं, इस साल जबकि दरगाह हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की कमांड आपके हाथ में शिया वक्फ बोर्ड में दी है और पूरी कौम में एक मसरत का माहौल है कि पहली बार हर तरफ से यही आवाज़ें आ रही हैं कि पहली बार शिया वक्फ बोर्ड ने एक सही फैसला लिया है और एक सही आदमी को इस मुक़द्दस दरगाह हज़रत अब्बास की कमांड सौंपी गई है। लोगों को आपसे बड़ी उम्मीदें हैं। ख़ास तौर से लोग समझ रहे हैं कि जश्न में कुछ और ज़्यादा बढ़ाया जाएगा जश्न को, तो इसके बारे में हमारे व्यूअर्स को बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम मोमिनीन का शुक्रिया अदा करता हूँ और ख़ास तौर से शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड का शुक्रिया अदा करता हूँ, मौलाना कल्बी जवाद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्हीं ने हमें इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी सौंपी है और मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपनी ज़िम्मेदारी पर भरपूर सही तरीक़े से उतरूँ और दरगाह के लिए बेहतर से बेहतर काम कर सकूँ। अभी मुझे 2-3 दिन हुए हैं दरगाह के एडमिनिस्ट्रेटर और दरगाह की कमांड को संभालते हुए। बहुत सारी चीज़ें जो कमियां हैं उसको मैंने देख लिया है और मैंने अपनी नज़र में बिठा लिया है, अपने जहन में बिठा लिया है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो कमियां ख़त्म हो जाएं और दरगाह में जिस तरीके से हम लोगों की सोच है दरगाह हज़रत अब्बास को उस तरीके से डेवलप किया जा सके। मैं वक्त ब वक्त मोमिनीन की राय भी लूँगा इस सिलसिले में और क्योंकि तहरीक में हमारी अंजुमनों का बहुत बड़ा रोल रहा है और मेरी कोशिश रहेगी कि अभी मैं एक अंजुमनों की बड़ी मीटिंग इसी दरगाह हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम में बुलाऊंगा और उनसे भी राय मशवरा किया जाएगा कि किस तरीके से दरगाह का डेवलपमेंट हो सके। अभी आप बाहर जाइएगा तो आपको खुद समझ में आएगा कि 2-3 दिन में क्या इम्प्रूवमेंट दरगाह हज़रत अब्बास में हुआ है। अच्छा, कौम जो कमेटियों से नाखुश रहती है और दरगाह का वो कौन सा ऐसा चैलेंजिंग वर्क है कि जो कमेटियां नहीं करती और आवाम में उससे एक नाइत्तेफाकी का माहौल होता है? क्या लोग चाहते हैं, यहाँ पे क्या बड़ी बात है जो अभी तक सही नहीं की गई है? देखिए, चैलेंज हमारे लिए भी बहुत है जी और 2 दिन में कई मामलों से हम लोगों को रूबरू होना पड़ा है, जिसमें बहुत से मामले ऐसे भी आए हैं जो विवादित हो सकते थे जी। लेकिन क्योंकि आवाम का साथ हमें पूरी तरीके से इसमें मिल रहा है और आवाम का साथ जब मिलता है तो बड़ी बड़ी कठिनाइयों का सामना आसानी से किया जा सकता है और मुझे ये लगता है कि कुछ दिक्कतें तो आएंगी क्योंकि मैं समझता हूँ कि कई सालों का भ्रष्टाचार भी है। अच्छा। और कई सालों का काम दरगाह हज़रत अब्बास में रह गया है। बहुत सी चीजें तो ये सारी चीजें हैं जिन्हें इकट्ठा किया जा रहा है। अभी तो 3-4 दिन हुए हैं। हाँ, तो अभी हम देखेंगे कि क्या क्या चीजें कमियां हैं, क्या क्या चीजों को हमें पूरा करना है जी। और रही हमारे जश्न की बात, तो गुज़िश्ता 11-12 साल से इस जश्न को मनाया जा रहा है और जश्न में
میں سمجھتا ہوں کہ کبھی کسی کمیٹی نے کوئی دخل اندازی نہیں کی ہے، سپورٹ رہا، کیونکہ مومنین کا ساتھ ہمیشہ ہمارے ساتھ بنا رہا ہے. کوئی بھی دقت آئی تو مومنین نے آگے بڑھ کر خود اس کا سامنا کر لیا. تو جشن اپنی شان و شوکت کے ساتھ جیسے منایا جاتا تھا اس طریقے سے منایا جائے گا. اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ تیاریاں لگ بھگ پوری ہونے پر ہیں. چھیتر میں جتنے بھی آس پاس کا علاقہ ہے اپنی کمیونٹی کا، شیعہ کمیونٹی کا، اس میں چھتوں پر جھنڈے، لال جھنڈے لگ چکے ہیں. اور جس راستے سے مومنین آتے ہیں اس راستے میں کئی گیٹ لگائے جا چکے ہیں. اور باقی ابھی بہت کام بچا ہے. آپ دیکھیے گا ابھی باہر لائٹ سے درگاہ حضرت عباس کو سجایا جا رہا ہے. علم جس پر لگتا ہے اس علم کی تیاریاں ہو رہی ہیں، پالش ہونا ہے. باقی جو ہمارا پھریرا ہے جس کو سمجھ لیجیے آپ 1 سال کی مشقت محنت کے ساتھ اس کو تیار کیا گیا ہے. اس میں کوشش کی گئی ہے کہ کسی چیز کی کمی، نیا پھریرا ہے، کسی چیز کی کمی نہ رہے. تو وہ ساری چیزیں ہمارے خیال سے لگ بھگ کمپلیٹ کر لی گئی ہیں. شاعروں سے بھی ہمارا رابطہ ہو گیا ہے اور علماء سے بھی ہو گیا ہے. اچھا، آپ کے جو جشن ہوتا ہے، ویسے تو جشن پوری دنیا میں ہوتے ہیں، کربلا میں ہوتے ہوں گے، ممبئی، دلی میں ہوتے ہیں، لیکن جو یہ آپ نے جو جشن کی شروعات کی، اس میں ایک آپ کا پروگرام ہوتا ہے جس میں تقریباً شاید 100 سے اوپر بچے ہوتے ہیں گے. تو وہ بچے جو منقبت پڑھتے ہیں، یہ سیٹنگ کیسے ہوتی ہے؟ تو بہت مطلب مشکل کا کام ہے. کوشش یہ رہی کہ بچوں کا ہر پروگرام ایک اہم رول رہا. جب بچے ہوتے ہیں تبھی اس پروگرام میں ایک رونق پیدا ہوتی ہے. تو ہماری یہ شروعات سے سوچ رہی کہ کچھ ایسا پروگرام جو ہمارا ہے نیا ہونا چاہیے، اس میں بچوں کا ایک اہم رول ہو. تو میرے جو دماغ میں آیا کہ جس وقت پھریرا کھلے اس ٹائم اگر چھوٹے چھوٹے بچے ترانہ پڑھیں گے تو وہ ایک ماحول، ایک خوشگوار ماحول ہو جائے گا. اور پھر جو محفل، جو شروعاتی محفل ہے وہ اپنے پک اپ پر بننے لگتی ہے. اس کے بعد ماحول بن جاتا ہے، ہو جاتی ہے. پھر شعرا رات بھر پڑھتے ہیں اور آپ دیکھیے گا کہ کس طریقے کا ماحول ہوتا ہے. آپ تو رہتے ہی ہیں موجود، تو ساری چیزیں آپ کے سامنے ہی ہوں گی اور آپ دیکھیے گا. تھوڑا سا ہمیں علم کے بارے میں بتائیے. ہمارے ویئرز بہت مطلب ان کو ایک جگیاسا جس کو کہتے ہیں کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا علم ہے. ویسے تو علم، ہر علم بڑا ہوتا ہے، لیکن اس میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ دیکھیے پہلے سال جب علم بنایا گیا اور محفل رکھی گئی تو اس میں ہمارے باہر کے بھی بڑے بڑے علماء تشریف لائے تھے. قلب روشید صاحب اور اطہر عباس صاحب مرحوم، اور ڈاکٹر قلب صادق صاحب تھے، حمید الحسن صاحب تھے، اور علماء بھی، اور خاص طور پر مولانا قلب جوہر صاحب تھے، وکٹر صاحب بھی تھے. بہت علماء تشریف لائے تھے. تو انہیں سب نے، آج بھی میرے پاس وہ تقریریں محفوظ ہیں کہ انہیں نے یہ بات کہی تھی کہ میں دنیا بھر میں زیارت کرنے گیا، پاکستان گیا اور ایران گیا اور ہندوستان کے لگ بھگ سبھی شہروں میں گیا، لیکن میں نے اتنا بڑا علم نہیں دیکھا. کیا ہائٹ ہے علم کی؟ خوبصورتی ہے، وہ خوبصورتی بھی ایک انوکھی ہے. کیونکہ اس میں اللہ کا نام دیا ہے، پنجتن کا نام دیا ہے اور امام 12 امام کے نام دیے ہیں، اور اس کو بہت محنت کے ساتھ کئی کاریگروں نے بنایا. ایک بار آپ کا ٹائٹل تھا پرچم میں اسلام، یعنی پورے عالم میں اسلام کی، کیونکہ جتنے بھی اسلام میں اہم شخصیتیں گزری ان سب اہم شخصیتوں کے نام اس پھریرے میں اور اس پنجے میں شامل ہیں، باقاعدہ شامل ہیں. اور بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اس کو تیار کیا گیا اور بہت محنت اور مشقت کے ساتھ اس کو تیار کیا گیا. پہلے سال تو ہم لوگوں کو بہت زیادہ دقتیں آئی تھیں کیونکہ اس میں لگنے میں اتنی اونچی 48 فیٹ کی چھڑ ہے، تو اس میں پہنچانے میں ہم لوگوں نے گورنمنٹ سے کرین منگائی تھی. اس میں ہمارے جو نوجوان لڑکے تھے وہ چڑھے اور بہت ہی زیادہ مشقتیں ہوئیں. لیکن اس کے بعد خدا کا شکر ہے کہ ہمارے آفتاب صاحب ہیں اور علی کو والے حسن صاحب ہیں، ان لوگوں نے مل کر ایک ہائیڈرولک مشین بنا دی ہے جس کی مدد سے اس کو نیچے کیا جا سکتا ہے. ویٹ کیسے اوپر جائے گا؟ پہنچ سکتا ہے. تقریباً کیا ویٹ ہوگا اس علم کا؟ جیسے لوگ دیکھیے علم کا ویٹ تو سب ملا کر 150 kg کے لگ بھگ 150 کلو کا علم ہے کہ جو
किस दिन लगाया जाता है? ये 3 शाबान की रात में लगाया 3 जाएगा। शाबान की रात को। ये और 150 किलो का जो मिसम साहब बता रहे हैं, यानी दुनिया का सबसे बड़ा आलम है। और इसका एक बहुत ही अच्छा तरीका आपने बताया है कि इसके ऊपर, यानी इसका जो टाइटल है वो परचम में इस्लाम, यानी परचम को आप देखेंगे तो आपको उसमें पूरा इस्लाम दिखाई दे जाएगा। मिसम भाई, अल्लाह आपकी इस मेहनत को परवरदिगार कबूल फरमाए। तो ये आपके जश्न की तैयारी। अच्छा, शोरा इकराम में खास क्या है इस साल, कोई खास शोरा में तो देखिए शोरा हैं, मुकामी भी हैं और बैरूनी भी हैं। जी जी जी। और हमारे नाजिम साहब हैं अली, अच्छा और जी बाहर से कई शहरों से शोरा तशरीफ ला रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, जिसमें खुर्शीद फतेहपुरी, वो खुर्शीद मुजफ्फर नगरी भी हैं। अच्छा अच्छा। और नया बलियाबी साहब हैं। जी जी जी। और नखी नौगामी भी हैं। अच्छा। इस तरीके से और भी बहुत लंबी फहरिस्त है। जी इस टाइम मेरे पूरे जहन में है भी नहीं। तो बाकायदा वो नात, हाँ, नात है, तिलावत नात है, है, पूरा एक तिलावत, लखनवी हाँ, अंदाज एक में इस जो महफिल महफिल को का एक हाँ तरीका रहा। सजाया गया। जो बुजुर्गों की एक तरीका था कि मतलब पहले तिलावत होती है, हाँ। उसके बाद फिर नात होती है, हाँ, नाते हाँ। पाक होती है, उसके बाद फिर आपका बच्चों का प्रोग्राम है। यानी बड़ी मशक्क़त और बड़ी मेहनत के साथ, बड़े खुलूस और अकीदत के साथ मीसम रिजवी साहब जो हैंगे वो इस 4 शाबान के जश्न को करते हैंगे। और हमें बड़ा अच्छा लगा है कि एक ऐसे शख्स के हाथ में, और मैं हमारा चैनल लखनऊ के इमाम जुमा मौलाना कल्बे जवाद साहब क़िबला का भी शुक्रगुजार है, यानी शुक्रिया अदा करता है हमारा चैनल, और ख़ास तौर से शिया वक्फ बोर्ड के नए चेयरमैन साहब का, क्योंकि देखिए जो चीज़ें हमारी वफ़ के अंडर में आती हैं उसको मेंटेन करने के लिए सबसे अहम किरदार मुतवल्ली या एडमिनिस्ट्रेटर का होता हैगा। अगर कहीं पर मैनेजमेंट अच्छा होगा तो वहाँ की पूरी बिल्डिंग की केयर अच्छे से हो सकती है। अभी हमारे मीसम भाई जो नए एडमिनिस्ट्रेटर बने हैं, आप बता रहे हैं कि यहाँ के ऊपर मतलब 20 साल से कोई काम ही नहीं हुआ है। और इस दरगाह में कि देखिए लखनऊ में तकरीबन 48 यानी 48 दरगाहें करबलाएं बड़ी मिला के हैं, लेकिन जो खासियत, जो अकीदत दरगाह हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम से मोमिनीन को जो वाबस्तगी रही है, यानी तकरीबन 300 साल पुरानी ये दरगाह है। शायद पूरी दुनिया में करबला और ईरान इराक़ के रोज़ों के अलावा शायद इस दरगाह के अलावा किसी भी जगह को इतनी अहमियत हासिल नहीं है। ज़ाहिर है कि जब लोगों पर कोई बड़ी मुसीबत पड़ती है तो वो दरगाह हज़रत अब्बास का रुख करते हैं और बाबुल हवाइज उन सब की मुरादों को पूरा करते हैं। हमारा चैनल आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हैगा, और हमारी दुआ है कि आपके जो दरगाह के सिलसिले में नेक मकसद है खुदावंद आलम उसको भी पूरा करे, और आपकी महफिल भी जो है वो फर्श से उठ के अर्श तक जाए, और तमाम महफिल को मौला कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अली आज़म मूसवी, P5 वर्ल्ड दरगाह हज़रत अब्बास, लखनऊ।